शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। और जान डलेगा वो ये गर्भवती। फिर भी राम जी ने कह दिया जाओ बनो। राम जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया, ध्यान से सुनना, आप सबके डाउट भी दूर हो सकते हैं इस कथा के बाद। पहली बात तो राजा की जिम्मेदारी क्या है। आजकल राजा केयर नहीं करते, चाहे प्रजा कुछ भी बोलती रहे उनके बारे में। 5 साल में बोलते हम ही हैं, तुम कुछ भी बोलते रहो, अब हम जो करेंगे वो होगा 5 साल। ऐसा नहीं, राम ऐसे राजा नहीं थे। पूरी प्रजा प्रसन्न थी उनसे, पूरी प्रजा। और एक वस्त्र धोने वाले ने अपनी पत्नी को कह दिया कि मुझे राम मत समझना, कि रावण के यहां रखते हैं। 1 महीना जो सीता रही और उसको भी राम जी ने रख ली। 1 दिन तुम बाहर रही, नहीं रख सकता, निकलो यहां से, और डांटा उसको बहुत। अब वो वस्त्र धोने वाला आज आ जाता तो पता चलता ना, तो अकेले राम जी पर संदेह कर रहा था। आजकल पूछ कहां जा रहे हैं, बिना बताए शॉपिंग भी, मॉल भी घुमाते हैं। और शॉपिंग सेंटर में साड़ी वाला बताता है भाभी जी ये कलर आप पे सूट करेगा। अबे बेशर्म, तुझे क्या मतलब है कौन सा कलर सूट कर? तेरी पसंद का पहनना है कि अपने खसम की पसंद का पहनना है? तू कौन होता है? अच्छा सच बताओ, नहीं भाभी जी ये कलर आप पे बहुत सूट करता है, ये पहन, मतलब तू कलर देख रहा है, सूट कर रहा है, तुझे क्या मतलब पड़ा इस चीज से? वो जो कलर को मांग दे, उसकी गलती नहीं, गलती हमारी। हमने उसको इतनी परमिशन दी कि वो हमें अपनी पसंद बता सके। अब बेचारा पति सोचता है किसकी पसंद का रहना, क्या ये कलयुग है, इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि काफी लोग वैसे ही बहुत परेशान रहते हैं। राम जी जानते हैं मेरी पत्नी गर्भवती है, पहली बात। दूसरी बात ये जानते हैं कि मेरी प्रजा में मेरे प्रति संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। उन्हें यह होना चाहिए कि मैं फैमिली का बात में हूं, पहले प्रजा का हूं। ये राजा की जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी है राजा की, कि फैमिली बाद में देखे, प्रजा पहले देखे। और तीसरी अहम बात जो हमारी नजरों से बहुत दूर है, वो जानते हैं कि सीता के गर्भ में भावी राजा है अयोध्या का, और भावी राजा का जन्म अगर महलों में होगा तो उसे वो संस्कार नहीं मिल सकते जो उसे मिलने चाहिए। इसलिए इस भावी राजा को कठिन परिस्थिति में पैदा होना चाहिए, जहां से वो सारे संस्कार अडॉप्ट करे। राजमहलों में तो आजादी भी मिलती है, सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन वो वहां कठिन परिस्थिति में पैदा हो, वहां वो लर्न करे, वहां सीखे। और सिर्फ राज्य करना ही ना सीखे, हाउ टू रिस्पेक्ट आवर रिलीजन, ये भी सीखे। कहां भेजा? बोल वाल्मीकि ऋषि, त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि। राम जी नहीं आए, पहले रामायण लिख दी, इतने त्रिकालदर्शी हैं, और जो जो लिख दिया रामायण में वो हुआ। उन वाल्मीकि ऋषि के यहां पर अपनी पत्नी को भेज दिया, सारे अरेंजमेंट करो, कोई लाख रुपए करे या कोई और। हमारी समझ में नहीं आती है सारी चीजें, लेकिन सब करने वाला भगवान। पूरे अरेंजमेंट वाल्मीकि जी के भेज दिया। तीसरी बात। चौथी बात, राम जी एक महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि सीता जहां से आई है वहां सीता को जाना भी है, जहां से मैं आया हूं मुझे वहां जाना भी है। सीता जी का प्राकट कहां से हुआ है? जो सोरी, तो कोई तो बहाना चाहिए ना दोबारा जमीन में, पृथ्वी पे जाने के लिए। भगवान की तो मृत्यु आती नहीं, सीता मां की तो मृत्यु आ नहीं सकती, ये तो अदृश्य होते।
ये तो अपनी लीलाओं को करते हैं और चले जाते। तो लीलाओं को पूरी करके कैसे जाना है ये राम जी को पता है, हमें नहीं पता। कैसे जाना है उन्हें पता है, और इसीलिए मेरे प्रभु ने ये सब लीलाएं करी कि सीता से, पृथ्वी से सीता आई है, पृथ्वी में जाना है तो कैसे जाएंगे वो व्यवस्था कर दी। तो जो राम जी हैं उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन क्योंकि आजकल सबके मन में राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, राम जी ने ये किया, ये गलत है। राम जी अपने संदेह के लिए कुछ नहीं करते। राम जब पृथ्वी पे आते, भगवान जब आते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, सब कुछ भगवान भक्तों के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं। अब भगवान पे भी चोरी का इल्जाम लगा कृष्ण जी पे। सत्यभामा के पिताजी को मणि मिल गई, सूर्य नारायण के उपासक मणि मिल गई, और मणि पहन के भगवान के सामने पहुंच गए। भगवान ने कहा तुम राजा वाजा तो हो नहीं, ये तो मणि हमें दे दो, द्वारका इतना बड़ा साम्राज्य काम आएगी। बोले मना कर दिया, नहीं देंगे। बोले मत दो। उनका भाई उस मणि को पहनकर वन में गया, वन में गया तो वहां शेर ने उसे मार दिया। शेर उस मणि को लेकर चला गया। जामन जी की नजर उस शेर पे पड़ी तो शेर को जामन जी ने मार दिया, और उस मणि को जामन जी ले गए। ये जामन जी कोई राम अवतार वाले राम जामन जी हैं। अब जब भाई नहीं लौटा, मणि नहीं आई, तो सत्यभामा के पिताजी ने ये घोषणा कर दी कि कृष्ण ने मणि प्राप्त करने के लिए मेरे भाई को मार डाला। करे कोई भरे कोई, बताओ करके तो कोई और गया और भगवान को दोष लग गया। इसीलिए कहते हैं चौथ का चंदा नहीं देखना चाहिए। चौथ का चंदा देख लेने से गलत आरोपण हो जाता है। कुछ करो मत करो, दोष तुम्हारे साथ मर जाता है, कलंक लगता है, झूठा कलंक। क्या बोलना पड़ेगा, बोलो जोर से बोलना, और जोर से बोलना। तो जी बात है, भगवान ने कहा कि हमने तो कुछ किया नहीं, इसके बावजूद भी दोष हमको लग गया, कोई बात नहीं, अब हमें इस दोष को मिटाना भी है। तो भगवान गए उस मणि की तलाश में, मणि को लाने के लिए। अब भगवान जी गए, देखा वहां घोड़ा मरा पड़ा है, उसके बाद उसका वो भाई मरा पड़ा है, फिर शेर मरा पड़ा है। जामन जी की गुफा में घुस गए, और जामन जी की गुफा में जब घुस गए तो जामन जी के बच्चे उस मणि से खेल रहे, जामन जी के बाल गोपाल। उन्होंने कहा भैया ये मणि हमको दे दो। इतने में जामन जी आ गए और खूब युद्ध किया, जम के युद्ध किया। और जब जम के युद्ध किया तो जामन जी की एक एक नस ढीली हो गई। तब समझ गए कोई साधारण नहीं, ये जामन जी साधारण नहीं, बड़े बलवान हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जामन जी। जब भगवान ने विराट रूप बनाया था ना, बहुत कम समय में 7 प्रदक्षिणा कर दी थी, जितनी देर विराट रूप बनाया भगवान ने, इतने बलवान थे। 7 परिक्रमा, सोचो। और उनकी नस नस ढीली कर दी भगवान श्री कृष्ण ने। समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे प्रभु है, मेरा अभिमान चूर चूर करने के लिए प्रकट हुए। प्रभु आप कौन है? बोले पहचान लो, हम वही हैं। जब राम रावण का युद्ध हुआ, सब लोगों को मौका मिलता था लड़ने का, युद्ध करने का। जामन जी को कहते थे आप बूढ़े हो, आप बैठे रहो। अब ये इनको लगता था बूढ़े बूढ़े कहते सब मुझे बैठा जाते हैं और खुद लड़ने जाते हैं। एक दिन उनको मौका मिला, जब मेघनाथ ने सबको नागपाश में बांध दिया, तो जामन जी को अकेला बूढ़ा समझ के छोड़ दिया। देखो पहले दुश्मन भी कितने अच्छे होते थे, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, किसके साथ क्या, दुश्मन के साथ भी कैसा व्यवहार करना, वो बड़े रिस्पेक्टेबल। आजकल तो भाई के साथ कैसा मान सम्मान करना है कोई नहीं करता। Nowadays people are money minded. It's too bad. We are out running after only money. सिर्फ पैसे के लिए भागे। अरे भाई पैसा कोई सब कुछ नहीं है, पैसा तो एक साधन है जिससे तुम्हारे खाने पीने के अरेंजमेंट हो जाएंगे।
लाइफ को थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। छोड़ के जाना, नंगे आए नंगे जाना है। सांप की तरह कुंडली मार के मत बैठ। पापी, आपसे नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आए उनको कह रहा हूं। अब बोलो, सांप भी ना कुंडली मार के बैठ जाता है उस खजाने पे, बैठता है कि नहीं कर देता? अब बताओ, सांप के किस मतलब का खजाना जिस पे कुंडली मार के बैठा हो? कहे बैठो भाई, तू जा का वो भोगंदा ने कर दे। तू जाएगा तो कोई बांध दे, डायमंड पहनेगा, कोई चूड़ी पहनेगा, कोई कछू पहनेगा, तो तू बैठो तो कोई आगे कोई नो। पर नहीं, सांप की तरह हम लोग कुंडली मारकर बैठ जाते, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कोई आ ना जाए। कितनी बुरी बात। तो बंधु, भगवान जी ने कहा, जब उनको मौका नहीं मिला तो जामन जी राम जी से बोले, देखो प्रभु, हमारा युद्ध करने का बड़ा मन है और हमने युद्ध करने का अवसर किसी ने दिया नहीं, तो आप एक काम करो सरकार, आप हमसे दो दो हाथ करो, जरा पता तो चला हमें कितना बल है। भगवान श्री राम बोले, नहीं नहीं नहीं, अभी ठीक नहीं है बात, नेक्स्ट टाइम आपने हमारे साथ रहे, हमारे साथ खड़े रहे, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम में हम आपसे युद्ध करेंगे तो दुनिया क्या गई, कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम अपने सेवक से युद्ध किया? ये बात ठीक नहीं। इसलिए इस बार में, अगली बार जब हम कृष्ण अवतार में आएंगे फिर हम आपको बताएंगे। तो आज वो प्रभु कृष्ण अवतार में आकर इनकी नस नस ढीली कर देते हैं। तब कहते प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको पहचान नहीं सका, आपसे मैंने युद्ध किया, आप मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहते क्षमा की कोई बात नहीं, मणि दे दो हमको। मणि के चक्कर में लड़ना पड़ा, हम पे कलंक लगाया कि लोग कह रहे कि हमने चोरी करी। बोले प्रभु मणि ले जाओ, लेकिन मणि ऐसे नहीं देंगे हम। तो बोले दहेज में देंगे, हमारी बेटी से शादी करो। इनकी बेटी का नाम है जामवंती। क्या नाम है? भगवान बोले तुम अपने आप जबरदस्ती करो, छोरी से पूछ तो ले, मैं ऑलरेडी मैरिड हूं। अब छोरी से पूछो तो सही, वो चाहते कि ना? एक रुक्मणी जी तुम्हारी है ही। जामवंती कहने लगी महाराज तुम जैसो पति का वो मिल जाए तो 100 पत्नी चुनो तो हम भाग्यशाली, 1000 चुनो तो भाग्यशाली, तुम्हारे नाम को सिंदूर भरने जी हमारे का बहुत है। भैया कृष्ण के नाम को सिंदूर हरेकाऊ की मांग में जा तो है का? हमारी जितनी भी मांग बैठी है यहाँ सवन की मांगल में ऐसे वो सिंदूर भरो के तुम्हारा नफरत होते वहां देख में नफरत होते वहां, पर फिर भी दुनिया में जा रहे तो मांग भर के जा रहे। लेट आओ तो व्हाट्सएप पर रोज बढ़िया बढ़िया गाली सुना के भेज देते हैं, कोई बात नहीं हो। आज आखिरी दिन फिर भी मांग में सिंदूर उसी के नाम। और आजकल तो कई के नाम भरने पड़ते मानो, उससे नहीं बनी तो उसे छोड़ो, फिर उसको छोड़ो। हाँ जी कि ना जी? बड़ा बात। लेकिन बोले महाराज हमें मंजूर। जामन जी के साथ, जामवंती के साथ में श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। जब मणि लाकर उनके पिता को दी, सत्यभामा के पिता को, तो उनको बड़ा अपमान फील हुआ कि ये हमने बड़ा गलत किया कि द्वारकाधीश को हमने चोरी का इल्जाम लगा दिया। दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, बड़ा अपराध हमसे हो गया है। बोले नहीं कोई बात नहीं, मणि ले जाओ। बोले नहीं अभी मणि आप अपने पास में, हम क्या करेंगे इस मणि का, लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए। बिना आए तो इसने हमें इल्जाम लगा दी, आगे तो पता नहीं क्या करेंगे। बोले प्रभु एक काम करो, आप मेरी छोरी से शादी कर लो और ये दहेज में दे। पहली बार दहेज में ऑलरेडी लिया है, वो दहेज ला के इनको दिया, बोले ये पकड़ भैया अपना कलम। अब वो फिर दहेज में आ रही, बोले नहीं मणि क्यों अपने पास रख, छोरी का ब्याह कर दे। सत्यभामा जी के साथ में तीसरा विवाह हुआ। ऐसे भगवान ने 8 विवाह अलग अलग किए। फिर एक बार मैसेज आता है संदेश देवर्षि नारद के द्वारा, भौमासुर नामक राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। भगवान गए और उस दुष्ट का वध कर दिया, और उस दुष्ट का वध करने के बाद में उन कन्याओं से भगवान ने कहा कि देवियों, हे कन्याओं, तुम अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। बोले महाराज कहां जाएं, जरा कृपा
कृपा करके बता दो, ऐसी कौन सी जगह है जहां हम चले जाएं? ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण की लीला बड़ी टेढ़ी है, आसानी से समझ में नहीं आती है, उनकी लीलाओं को समझना पड़ता है, और जो समझने की कोशिश करते हैं उन पर ठाकुर कृपा करते हैं, वो समझ जाते हैं। तकलीफ इस बात की है, आजकल लोग धर्म को नहीं जानते और धर्म को जानना भी नहीं चाहते। सिर्फ जहां से सुन लेते हैं बूढ़ी बूढ़ी बातों को बन मार के हम लोग कुछ भी कर बैठते हैं। ये गलत है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गलत है। अपने धर्म को जानने की कोशिश मानव जीवन में जरूर करो। कृष्ण की लीला टेढ़ी है, कृष्ण का चरित्र थोड़ा टेढ़ा है, कोशिश करिए। बहुत से लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की तो इतनी पटरानी आती, मुझे लगता है वो जोक टाइप में नहीं बोलते, ओहो तेरी तो दो ऐसे ऐसे बोलते। इस संसार में ऐसा कौन है जो भगवान का नहीं है? तुम भी मानो या मत मानो, तुम भी उसी के। मैं मानो न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी उसी का। बेटा पैदा हो जाए और कहते माँ बाप से मैं आपको नहीं मानता, मैं आपका कुछ नहीं करता, आप मेरे कुछ नहीं करते, आप मेरी समझ से मर गए, इसका मतलब थोड़ी संबंध मर, ब्लड तो मेरा ही रहेगा, चाहे तू मान या मत मान। तो हम लोग हैं सब उसी की, ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। भगवान ने उन कन्याओं से कहा कि तुम लोग निकलो यहां से, जाओ अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। बोले महाराज अब हमें हमारे घर में स्वीकार कौन करेगा, ये बता दीजिए, क्या हमारे घर में हमें कोई स्वीकार करेगा? क्यों नहीं करेगा? अभी पूछ लेते। जितनी भी कन्याएं यहाँ बैठी हैं, देवियां यहाँ बैठी हैं, कोई लड़की बिना बताए शादी से पहले अपने घर से चली जाए और 2 दिन बाहर रह के आए, और जब लड़के को पता चले, जो जिससे सगाई होने की तैयार हो गई, उसको शादी से पहले पता चल जाए कि बिना बताए हमारे घर, अपने घर से 2 दिन बाहर रही थी, कहां रही किसी को नहीं पता, वो लड़का उससे शादी करेगा? जवाब दो, क्यों? अरे अब तो मॉडर्न टाइम है, व्हाट्सएप, फेसबुक, लाइक दैट, एंजॉय योर टाइम, व्हाई डू यू थिंक दिस? डोंट प्लीज करो शादी, नहीं करेगा। खुद चाहे वो लास वेगास क्या पता नहीं क्या नाम है उसका, लास, उसका नाम ही लास, हमारे लास, ये लास, और इसका पहले नाम हमारा लास मीन लॉस, लॉस वेगास, व्हाटएवर, आई डोंट नो। मुझ पे विदेशी नाम लिए ही नहीं जाते सच्ची में। जो भी है, वहां जाने वाले लोगों को भी लड़की ऐसी चाहिए जो कभी कहीं न गई हो बिना बताए। क्यों? क्योंकि हम चाहे जैसे भी हैं, जैसे हमारी शादी हो रही वो पतिव्रता होनी चाहिए, प्योर। हम चाहे रोज पिज्जा खाएं, लेकिन हमारी पत्नी सिर्फ चपाती पावे, वो भी देसी फुलकिया, देसी फुलकिया। हम चाहे रोज जींस हाफ पैंट पहन के घूमे, लेकिन हमारी पत्नी साड़ी में नीचे से ऊपर तक ढकी गई हो। बेशर्म, तू ढक ले पहले अपने आप है, रोज तेरी पत्नी तो देखेगी तो वो ढकी लेगी। तो ये थिंकिंग है। तो जब आज इस मॉडर्न टाइम में ये बात है, तो उस समय न टीवी था, न मोबाइल था, न रेडियो था, न आईफोन 7 था, अब तो 7 आ गया। सबसे अच्छा सिस्टम है दिल से दुआ दो। जब भी कथा सुनने आए, हमारे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या पता है? जब भी हम कथा करने आए, सबसे बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुआ करो, ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। इससे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए कोई नहीं और हमें चाहिए भी। ये तो बीच बीच में हम थोड़े से बात बोलते रहते हैं, जिससे आपके चेहरे में स्माइल आती रहे, मन लगा रहे, आप उदास न हो, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ लें।
तो बीच में लौकिक बातें हो जाए तो मन लग जाता है। भगवान के प्रकट होने का कारण है धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा करना। जितने भी आज पहली बार आए वो जरा ध्यान से सुनना, वीआईपी हो, जो घने वीआईपी है ना, जो आज ही आए वो जरा और ध्यान से सुनिए प्लीज, क्योंकि 6 दिन में क्या हुआ आपको पता नहीं, तो आज ही समझना पड़ेगा सब कुछ। तो प्लीज ट्राई टू कि हम लोग क्या बता रहे हैं। पिछले 6 दिन में क्या हुआ वो आज थोड़ा 7 दिन का लाभ भी आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर में कथा पूरी करेंगे तो 7 दिन का लाभ आपको मिलेगा। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, email info@vssct.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।